मेरे रसायन विज्ञान क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध, जो क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बगैर आप रसायन विज्ञान के जितने भी रिएक्शंस हैं या उसको समझना तो बेहद ही कठिन है, या किसी यौगिक की संरचना अगर आपको देखनी है तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग रासायनिक बंध को समझेंगे या केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम लोग परिचय जान लें इसके बारे में। परिचय क्या है? कोई दो परमाणु आपस में जो जुड़े होते हैं, जिस बल के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा, जिस अट्रैक्शन के द्वारा, उसी अट्रैक्शन को ही हम लोग एक यौगिक अणु के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे HCl है, इसमें दोनों परमाणु को एक डैश से जोड़ दिया गया है। यही जो डैश संरचना से बनाया गया है, इसी डैश संरचना को ही रासायनिक बंध कहा जाता है। और ये कैसे बनता है, यह दोनों, ये क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक फोर्स है जो दो परमाणु आपस में जोड़े रखता है। दो परमाणुओं को वो किस तरीके से लगते हैं, ये बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं बॉन्ड, जैसे जल का सूत्र है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हीं सब चीजों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया। हम लोग शुरू करते हैं कि वाई एटम कंबाइन, कोई भी परमाणु क्यों जुड़ता है। कोई भी दो परमाणु हैं, जैसे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही अगर आप ले लीजिए, आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्या कारण है इनके जुड़ने का, वो आप देखिए। जुड़ने का मुख्य कारण यह है कि कोई भी परमाणु अपने आप को इस लायक बनाना चाहता है, इस काबिल बनाना चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, अर्थात ना इलेक्ट्रॉन त्याग करूं, ना फिर इलेक्ट्रॉन किसी को ग्रहण करूं। और इसी केस में उसी केस में वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करके अपने आप को स्टेबल अर्थात अस्थायी बनाता है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि हर कोई परमाणु ये चाहता है कि मैं नोबल गैस बन जाऊं, अक्रिय गैस बन जाऊं। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इन जैसा बनना चाहते हैं जितने भी परमाणु हैं, क्योंकि इनकी जो अवस्था होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है, अस्थायी होती है। ये न किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को किसी से लेना चाहते हैं। अर्थात हर कोई परमाणु, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कोई भी है, सोडियम है, ये सभी चाहते हैं कि मैं अस्थायी अवस्था में पहुंच जाऊं। और यही अस्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए, स्टेबल अवस्था में पहुंचने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। और इन्हीं त्याग और ग्रहण करने के फलस्वरूप ही बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो क्यों होता है? ताकि वो अपने आप को एक अस्थायी अवस्था में कन्वर्ट कर ले, अर्थात अक्रिय गैस में परिवर्तित हो जाए। तो फिर होता है हाउ द कंबाइन, कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आप इसको डिटेल देखिए। जुड़ने का कंडीशन, कैसे जुड़ते हैं, ये दोनों देखिए। जुड़ने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the sharing of electron in both atoms, by the sharing of electron in both atoms। और दूसरी कंडीशन है by the transfer of electron by both atom। कह सकते हैं कि by the transfer of electron, by the transfer of electron by बोथ एटम, मतलब कि दो परमाणु आपस में जुड़ना चाह रहे हैं तो कैसे जुड़ेंगे, अर्थात कैसे रासायनिक बंध बनाएंगे। उसका पहला कंडीशन है कि वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर कर लें। और ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरण करने का मतलब हुआ कि दो परमाणु, उन दोनों में से एक ऐसा परमाणु हो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, और एक ऐसा परमाणु हो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, जो उसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो इससे एक धन आवेशित हो जाएगा और एक
ऋण आवेशित हो जाएगा और इस प्रकार दोनों के मध्य आकर्षण बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और एक प्रकार का रासायनिक बंध बन जाएगा और उस रासायनिक बंध को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में आयनिक बंध बोलते हैं। ये कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम। मतलब यहाँ पे शेयरिंग मतलब साझा करना। साझा क्या है? साझेदारी क्या है? मान लीजिए कि दो लोग हैं और किसी एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जिसका मूल्य ज्यादा है, तो दोनों लोग मिल करके उस वस्तु को खरीद लें और उस वस्तु की आवश्यकता दोनों लोगों को हो, तो उन दोनों ने एक वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया है, अर्थात जो साझा किया है, साझा करने के बाद ही तो वस्तु आया उनके हाथ, तो बाद में जब उनको जरूरत हुई तो वो ले गए, उनको जरूरत हुई तो उस सामान को ले गए। तो साझा करना मतलब कि कोई दो परमाणु आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लें। अब साझा करने के फलस्वरूप दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, अर्थात दो तरीके से साझा होता है। एक होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यहां होगा अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकते हैं कि साझा कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा करें, या फिर दोनों परमाणु एक कम इलेक्ट्रॉन का साझा करे तो दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन का साझा करे। मतलब तो एक लोग का कम हो, एक लोग का ज्यादा मूल्य हो। और इस तरीके से जब साझा करेंगे तो ये एक प्रकार का बॉन्ड बनेगा और ये एक प्रकार का। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? जिसको हम लोग हिंदी में सहसंयोजक बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और अनइक्वल नंबर जब होगा तो इसको बनता है, इसके फलस्वरूप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। कुल मिलाकर के हमने कहा कि सिर्फ शेयरिंग होती है तो शेयरिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा कर लें, या फिर दोनों परमाणु भिन्न अलग अलग प्रकार के विषम संख्या में वो लोग साझा करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया कि दो तरीके से होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप बॉन्ड देखते हैं तो आयनिक हो गया, सहसंयोजक हो गया और उप सहसंयोजक, तीन प्रकार के बॉन्ड हो गए। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके समझते हैं कि कौन बॉन्ड कितना कैसे बनेगा। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक बंधों को समझाने के लिए। रासायनिक बंध जो बनते हैं उसको संरचना समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आए, लुईस और कॉसेल। लुईस और कॉसेल ने कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की जो संरचनाएं बनती हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का वो साझा करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, इसको समझाने के लिए लुईस ने और कॉसेल ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी कहा जाता है। वो देखिए, लुईस एंड कॉसेल, लुईस और कॉसेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? उनकी थ्योरी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी मतलब संयोजकता का वैद्युत सिद्धांत, संयोजकता का वैद्युत सिद्धांत। इस सिद्धांत के थ्रू हम लोग आयनिक बंध,
सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध की संरचनाओं को पढ़ते हैं। लुईस प्रतीक, तो इसके सिद्धांत के थ्रू आता है सबसे पहले लुईस सिंबल। लुईस सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं लुईस प्रतीक या लुई प्रतीक, लुई प्रतीक। ये क्या है? जैसे किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ये भी जान लीजिए आप लोग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु जो साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, वो अपने बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का ही वो साझा करेंगे, अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉन का, आंतरिक इलेक्ट्रॉन का कोई साझा वो नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से लुईस सिंबल क्या है। लुईस सिंबल को अगर हम लोग समझते हैं तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का लुईस सिंबल क्या होगा। हाइड्रोजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका 1 होता है, इसका लुईस सिंबल दर्शाएंगे तो इस पर ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, यही हाइड्रोजन का लुईस सिंबल है। उसी तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो सोडियम का लुईस सिंबल जो होगा वो सोडियम का होगा इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से अगर हमें क्लोरीन का दर्शाना है लुईस सिंबल, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करते हैं तो 2, 8, 7 आता है। बाय उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 7 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन को इस तरीके से दर्शा दिया जाता है। ये क्लोरीन पर बाय कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बना आपका वो लुईस का, क्लोरीन का लुईस सिंबल बना है ये। तो इस तरीके से आप यही इलेक्ट्रॉन ही जो बाहर किसी परमाणु के चारों तरफ रखे गए हैं, इन्हीं परमाणुओं का ही इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का ही साझा करके नए नए बंधों का निर्माण करते हैं। तो लुईस सिंबल का उपयोग जो है वो आयनिक बंध में, अर्थात जितने भी बंध बनते हैं उनमें बहुत ही उपयोग किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि मतलब ये कह सकते हैं आपकी जितने भी अब तक संरचनाएं बनाई गई हैं सबसे पहले रासायनिक बंधों में, वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया है किससे? लुईस सिद्धांत से, अर्थात लुईस थ्योरी से। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या है? किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हीं बंधों को आयनिक बंध कहते हैं। मतलब 2 परमाणु है, दोनों परमाणु में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा वाला परमाणु ग्रहण कर ले, मतलब वही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो बंध बनते हैं उन बंधों को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध को समझिए हम लोग, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं सोडियम क्लोराइड अणु, सोडियम क्लोराइड अणु। अब इसकी संरचना हमें बनानी है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना बहुत जरूरी है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले निकालेंगे, फिर लुईस सिंबल को रख करके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके फिर धन आयनों और ऋण आयनों में कन्वर्ट करके फिर हम आसानी से आयनिक बंधों को समझा सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर, जैसे सोडियम क्लोराइड अणु हमने लिया तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। दूसरा हमारा परमाणु है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका होगा 2, 8, 7। तो अब हमें इन्हें ही क्या करना है, हमें संरचना में दर्शाना है कि किस तरीके से आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो सबसे पहले सोडियम रखा हमने, फिर क्लोरीन दूसरी तरफ। अब हम लोग किसका उपयोग करेंगे यहाँ पे? लुईस सिंबल का। लुईस के हिसाब से उसके सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ दर्शा देंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिखा देंगे कि 2, 8, 1 है यहाँ पर।
फिर क्लोरीन का देखिए, दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को चेंज कर देते दूसरे रूप में, ताकि पहचानने में आसानी हो कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है। अब देखिए यहाँ पर ये लुईस सिंबल संरचना हमने यहाँ पे बना दी है क्लोरीन की। 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यकोश में। अब देखिए क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये बाह्यकोश 8 हो जाएगा। और हर कोई तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो कम से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या कम से कम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई परमाणु अपने आप को अक्रिय गैस बनाना चाहता है तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए वह परमाणु या तो कम से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर कम से कम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये नहीं है ज्यादा। अब देखिए ये 7 नहीं त्याग करेगा, 7 नहीं, क्योंकि 7 ज्यादा है, जबकि ये त्याग कर सकता है। तो कह सकते हैं कि ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे अगर, तो 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 और 2 18, मतलब ये बन के तैयार हो जाएगा आर्गन, अक्रिय गैस बन गया ये, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो। और वही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो ये जब त्याग करेगा तो इसके बाह्यकोश में 8 और 2 10 हो जाएगा, एक ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा नियान बनने की कोशिश करेगा। ये नियान बनने की और ये आर्गन बनने की कोशिश, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जो अब बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इस पे प्लस आवेश हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, मतलब अब ये नियान पूर्ण रूप से बन गया है। और दूसरी तरफ क्लोरीन को देखेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये बिंदु वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का है। अब इस अवस्था में ये हो गया 2 8 और 8। अब ये जो बना वो आर्गन बन के तैयार हो गया। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पे ऋण आवेश हो गया, इस पे धन आवेश। एक धन और एक ऋण जब दोनों हो जाएंगे तो दोनों के मध्य में आकर्षण बढ़ जाएगा, एक प्रकार का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद एक काल्पनिक बल के द्वारा आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात कुछ इस तरीके से। अब देखिए आयन बनने के कारण ही ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े हैं, अतः ये जो बॉन्ड बना यही बॉन्ड ही आयनिक बॉन्ड बना है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण NaCl अणु का। कोई हम दूसरा उदाहरण ले लें, कोई दूसरा हम लोग यौगिक ले लें, जैसे कह सकते हैं BeF2, दूसरा उदाहरण, ये फर्स्ट और ये सेकंड, BeF2 अणु। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेरिलियम का, देखिए जिस परमाणु की किसी अणु में संख्या सबसे कम होती है उसी को हम लोग केंद्रीय परमाणु मानते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2 और 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7 हो गया, 2 और 7 हो गया। अब 2 और 7 हो गए तो अब देखिए इनके क्या करने हैं हमें। बेरिलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक फ्लोरीन इधर हो गया और एक फ्लोरीन इधर हो गया, तो इसके बाह्य कोश में 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इधर जो बनेगा वो बनेगा बेरिलियम पर +2 आवेश आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग किया है। और दूसरी तरफ फ्लोरीन पे माइनस आवेश होगा, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। सेम कंडीशन इधर भी होगा, फ्लोरीन पे माइनस आवेश, 2 2 एक उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 2 इस तरीके, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब ये बन गया। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो कुछ इस तरीके से जुड़ करके बन जाएंगे, बेरिलियम मध्य में हो जाएगा, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ये जो दोनों बॉन्ड बने हैं यहाँ दोनों आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध बनकर तैयार हो गए।
तो इस तरीके से ये हमारे हो गए आयनिक बंध का उदाहरण। अब आप लोग बाकी बहुत सारे यौगिक हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप उसको निकालिएगा और फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट करिएगा, तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको और दूर करने की। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये बनता किसके किसके मध्य में है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ग्रुप एलिमेंट्स हमारी आवर सारणी में जो हैं, ये कंबाइन होते हैं किससे? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये दोनों ये है बेटा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जब फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए के तत्व फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए के तत्वों से मिलते हैं तो सदैव जो बनता है वो आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा आयनिक बंध। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं गुण, मतलब आयनिक यौगिकों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले इनका जो पहला जो सबसे अच्छा गुण होता है वो ये होता है इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। इनकी जो द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ये जल में या कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक ये जिस टाइप में जैसे जल है, अल्कोहल है, उसमें बहुत तेजी से घुल जाते हैं, बहुत तेजी से। और ये अपनी अवस्था में जब होते हैं, ठोस अवस्था में, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात ये कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हम लोग जल माध्यम या जलीय माध्यम में रख देते हैं किसी विलय अवस्था में, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही तेजी से होता है आयनिक यौगिकों का। आयनिक यौगिकों में कभी भी आयनिक यौगिक समायोता अर्थात आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं, बिल्कुल नहीं दर्शाते, क्योंकि इनके यौगिक डायरेक्शनल नहीं होते हैं। डायरेक्शनल ना होने के कारण इनमें कोई भी समायोता ये नहीं दर्शाते हैं। तो ये हो गया आयनिक यौगिकों के बारे में। अब हम आप लोगों के अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, उनके यौगिकों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में। आज के लिए फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।